Hello everybody, I am Hirendra Singh. I welcome you all to Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसको कि हम हिंदी में आओ हम या चलो हम करके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आओ हम लोग अपना ये काम पूरा कर लें, आओ हम लोग कोई अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, चलो आज हम कहीं पिकनिक पे चलते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो कि आओ हम, जिसमें कि एक सुझाव, सजेशन या प्रपोजल रहता है, प्रस्ताव रहता है किसी अपने फ्रेंड्स को लेकर के, और उस काम को करने के लिए जिसमें कि मैं भी शामिल हूं, उस काम को करने के लिए लेट्स का प्रयोग किया जाता है। लेट अस कहते हैं लेकिन हम उसको शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं। तो आज हम लेट्स और एक दूसरा शब्द है लेट, जिसका मतलब होता है करने देना, जाने देना, खाने देना, अर्थात परमिशन लेने के अर्थ में उसका प्रयोग या रिक्वेस्ट के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है लेट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट्स का प्रयोग कैसे हम करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे हमने सेंटेंस बनाया, आओ आज हम पिकनिक पर चलें। तो आओ आज हम पिकनिक पे चलें, जो ये सेंटेंस है उसको हम लेट अस से शुरू करते हैं। इसको हम लेट्स भी कह सकते हैं अथवा लेट अस। तो हम लेट्स शॉर्ट में लिखेंगे एल, लेट और अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेट्स, इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। लेट्स गो ऑन ए पिकनिक, आओ हम लोग पिकनिक पर चलें आज, टुडे। तो इस प्रकार से लेट्स का प्रयोग में सबसे पहले लेट्स के साथ हम वर्ब को लगाएंगे। इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है काम करने के लिए, कोई काम दिया गया करने के लिए, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिख दिया अदर। आओ हम अब कोई नया धंधा शुरू करें। तो फिर वही आओ हम करेंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे लेट्स। इसके बाद हम शुरू करें, क्योंकि यही वर्ब है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई नया धंधा, अ न्यू बिजनेस, कोई नया धंधा या एक नया धंधा हम कहेंगे ए न्यू बिजनेस, BUSINESS। अब लेट्स स्टार्ट न्यू बिजनेस नाउ। नाउ मीन्स अब, इस समय या दिस टाइम भी कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट न्यू बिजनेस नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चलो इस समय हम अधूरा कार्य पूरा कर लें। चलो, चाहे हम उसको आओ हम कह दें अथवा चलो कह दें, दोनों में हम एक प्रस्ताव या सुझाव का सेंस निकालते हैं। चलो इस समय अधूरा कार्य पूरा कर लें। तो चाहे हम लेट्स आओ हम कहें अथवा चलो कहें, लेट्स पूरा कर लें, कंप्लीट, यही वर्ब है। लेट्स कंप्लीट अपना इस समय अधूरा कार्य। लेट्स कंप्लीट आवर इनकम्प्लीट, अधूरा या हाफ डन वर्क भी कह सकते हैं। लेट्स कंप्लीट आवर इनकम्प्लीट वर्क, और दिस टाइम माने इस समय, दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम किसी को अपशब्द ना बोले। देखिए नेगेटिव शब्द है, इसमें ना शब्द लगा हुआ है अर्थात नेगेटिव है। तो लेट्स के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। लेट्स नॉट, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट। और बोलना की होती है स्पीक। लेट्स नॉट स्पीक, स्पीक अपशब्द, अब्यूजिव वर्ड्स। अब्यूजिव वर्ड्स माने अपशब्द या गाली के शब्द ना दें, ना बोलें। अब्यूजिव वर्ड्स, अपशब्द ना बोलें। लेट्स नॉट स्पीक अब्यूजिव वर्ड्स किसी को। टू एनीवन, टू एनीवन माने किसी को, टू एनीवन, या टू नन भी कह सकते हैं, लेकिन तब उसमें नॉट नहीं आएगा। वी शुड स्पीक अब्यूजिव वर्ड्स टू नन, या वी शुड नॉट
स्पीक अब्यूजिव वर्ड्स टू एनीवन या लेट्स नॉट स्पीक अब्यूजिव वर्ड्स टू एनीवन। इसको लेट्स का मतलब हम किसी काम को न करें, अर्थात हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाएंगे तो हम कहेंगे वी शुड नॉट स्पीक अब्यूजिव वर्ड्स टू एनीवन। लेकिन क्योंकि ये इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि हम लोग ना बोलें, इसलिए हम कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक। लेट्स से सुझाव, सजेशन या प्रपोजल वाले जो वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लेट से फ्रेम करते हैं। आओ अब हम अपना समय बर्बाद ना करें। इसमें भी नेगेटिव है, लेट्स नॉट वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम नाउ या लेट्स यूज अवर टाइम नाउ। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम नाउ। आओ इस महान पर्व पर अपने देशभक्तों को याद करें। ये सेंटेंस लंबा है लेकिन फिर भी आओ हम लेट्स हमने कर दिया। लेट्स रिमेंबर मीन्स याद करना, रिमेंबर या कॉमेमोरेट भी कहते हैं, कॉमेमोरेट। लेट्स रिमेंबर आवर देशभक्तों को, आवर पैट्रियट्स। देशभक्त को कहते हैं पैट्रियट्स, पैट्रियट्स। लेट्स रिमेंबर और पैट्रियट्स, आओ हम अपने देशभक्तों को याद करें इस महान पर्व पर। ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, या इसको फेस्टिवल कह सकते हैं। फेस्टिवल मीन्स समारोह या फंक्शन, तो यहां पर हम फंक्शन भी कह सकते हैं। इस महान फंक्शन पर याद करें अपने देशभक्तों को। लेट्स रिमेंबर आवर पैट्रियट्स ऑन दिस ग्रेट ओकेजन या फेस्टिवल। चलो हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक प्रोग्राम आयोजित करें। अब सेंटेंस फिर भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी हम लेट्स से स्टार्ट करेंगे। लेट्स आयोजित करने को कहते हैं ऑर्गेनाइज। लेट्स ऑर्गेनाइज लेट्स ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम लेट्स ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। इन द ऑनर ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी। लेट्स ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम, आओ हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें इन द ऑनर सम्मान में ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, अपने फ्रीडम फाइटर्स के सम्मान में, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। आओ हम अपने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। तो इसमें नेगेटिव है तो ये लेट्स नॉट आ जाएगा यहीं पर। लेट्स नॉट जाने देना, लेट्स नॉट गो वेस्ट माने होता है, वेस्ट माने बर्बाद और गो माने जाना। लेट्स नॉट गो वेस्ट, क्या नहीं बलिदान दे, क्या नहीं वेस्ट करने दे, द सैक्रिफाइस। लेट्स नॉट गो वेस्ट द sacrifice of our शहीदों, मार्टियर्स जो शहीद होते हैं, मार्टियर्स। लेट्स नॉट गो वेस्ट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर मार्टियर्स, अपने मार्टियर्स के सेक्रीफाइस को, बलिदान को हम वेस्ट ना करने दें, ना जाने दें। लास्ट में हमने लिखा आओ हम अपने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखें। मौन रखना ये वर्ब है। आओ हम से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मौन रखना, ऑब्जर्व। लेट्स ऑब्जर्व माने होता है ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना। 2 मिनट साइलेंस, लेट्स ऑब्जर्व 2 मिनट साइलेंस। 2 मिनट साइलेंस सम्मान में,
इन द ऑनर ऑफ आवर मार्टियर्स। फिर यहां आया है इन द ऑनर ऑफ आवर मार्टियर्स। ऑफ आवर मार्टियर्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आओ हम, अर्थात जो किसी काम को करने का अगर हम सुझाव या प्रस्ताव किसी से रखते हैं और उसमें अपन भी इंक्लूड रहते हैं, हम स्वयं उसमें इंक्लूड है उस काम को करने में, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं। और नेगेटिव है तो वर्ब के पहले ही हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो लिख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स के प्रयोग के बाद अब हम लोग लेट का प्रयोग देखेंगे कि लेट के सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं या लेट के वाले स्ट्रक्चर्स किस प्रकार के होते हैं। लेट माने होता है किसी काम को करने देने की अनुमति लेना या किसी काम को करने देने की अनुमति देना। तो अनुमति लेने अथवा अनुमति देने में हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग रिक्वेस्ट अथवा पोलाइटनेस, विनम्रता पूर्वक किसी काम को करने की अनुमति मांगना, या हम्बलनेस, वही विनम्रता, या कर्टजी, शिष्टता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अनुमति या स्वीकृति मांगना। इसका मतलब होता है देना, किसी काम को करने देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होगा, अगर कोई प्रोनाउन है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है तो हम उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस या अदर वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे देखिए, सर कृपया मुझे कमरे के अंदर आने दीजिए। तो हम लोग सेंटेंस में जब सर कहते हैं तो सबसे पहले हम सम्मान सूचक शब्द सर का प्रयोग करते हैं, सर। इसके बाद लेट का प्रयोग करेंगे, सर लेट मी माने मुझे। यहां देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई माने मैं और मी माने मुझे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का है। लेट मी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेट मी कम इन, सर लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दीजिए, आने दीजिए। और चूंकि प्लीज भी लगा हुआ, तो सर लेट मी प्लीज कम इन, या लेट मी कम इन प्लीज, प्लीज लगा दीजिए, लास्ट में भी लगा सकते हैं। सर प्लीज लेट मी कम इन, या लेट मी कम इन प्लीज। अथवा अब दूसरा सेंटेंस देखें, बच्चों को पार्क में खेलने दीजिए। तो हम बच्चों को पार्क में खेलने देने के लिए किसी से अनुमति मांग रहे हैं, तो हम कहेंगे लेट द चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रेन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां चिल्ड्रेन क्योंकि प्रोनाउन है नहीं, ये नाउन है, तो नाउन हम उसी रूप में रख देंगे। अगर प्रोनाउन होता है तब हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं, नहीं तो कोई नाउन होगा तो उसी फॉर्म में हम, नाम होगा या अदर कोई फॉर्म ऑफ नाउन होगा तो हम उसी रूप में रख देते हैं। लेट द चिल्ड्रेन प्ले, प्ले मीन्स खेलने देना। लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। दूसरा, बच्चों को मोबाइल का प्रयोग ना करने दे। ये नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो लेट द चिल्ड्रेन और नॉट, वर्ब के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। लेट द चिल्ड्रेन नॉट यूज द मोबाइल, नॉट यूज द मोबाइल, या नॉट यूज मोबाइल भी हम कह सकते हैं। पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं, पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं। तो फादर, अब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये लेट जो है ये मेन वर्ब हो जाता है। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें एस या एस लगा देते हैं। तो हम इसमें लेट में एस लगा दिए तो हो जाएगा फादर लेट्स देते हैं। लेट्स मी माने मुझे, लेट्स मी ड्राइव, मुझे कार, द कार, मुझे वही कार चलाने देते हैं जो उनके पास है। फादर लेट्स मी ड्राइव द कार, मुझे कार चलाने देते हैं।
ये पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेट्स मी ड्राइव। और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, क्या माँ तुम्हें पिक्चर नहीं जाने देती है। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसी की सहायक क्रिया को पहले लगा देते हैं, डज या डू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मदर जो है वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज मदर, सब्जेक्ट आ गया, डज मदर। इसके बाद हम मुख्य क्रिया इसकी देना है, देती है, लेट। डज मदर लेट यू माने तुम्हें, गो टू सी अ मूवी, अ पिक्चर या अ मूवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं जाने देती, सॉरी इसमें नेगेटिव है। डज मदर नॉट लेट यू गो, नॉट, लेट के पहले ही नॉट का प्रयोग हो जाएगा। डज मदर नॉट लेट यू गो टू सी अ मूवी, क्या मदर नहीं जाने देती है। नॉट लेट यू गो माने तुम्हें जाने देने के लिए गो का प्रयोग में वर्ब है, टू सी अ मूवी। इसमें देखा जाए तो हमें 3 वर्ब दिखाई दे रहे हैं, लेट भी वर्ब है, गो भी वर्ब है और सी भी वर्ब है। तो 3 प्रकार के वर्ब हैं, लेकिन यहां पर देने के अर्थ में ये मुख्य क्रिया यही है, डज मदर नॉट लेट, मुख्य क्रिया यहां देना है। क्या गार्ड ने तुम्हें अंदर आने दिया। अभी देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दिया, लिया, किया, गया, खाया, पिया, ये जो काम किया वो पास्ट टेंस में होता है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हम इसमें डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डिड गार्ड, ऑब्जेक्ट है इसमें, सॉरी सब्जेक्ट है गार्ड, डिड द गार्ड लिख लें क्योंकि गार्ड उसी पार्क का रहा होगा। क्या गार्ड ने तुम्हें पार्क के अंदर आने दिया, हम यहां लिख दें पार्क के अंदर, पार्क के अंदर आने दिया। डिड द गार्ड लेट, अब मुख्य क्रिया आ गई लेट, डिड द गार्ड लेट यू, यहां ऑब्जेक्ट है यू, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तुम्हें आने दिया। डिड द गार्ड लेट यू कम इन द पार्क, डिड द गार्ड लेट यू कम इन द पार्क। अब प्रश्नवाचक वाक्य है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया हम डिड पहले लगा देते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सहायक क्रिया डिड आ गई। मेरे अंकल मुझे पिकनिक पर नहीं जाने देंगे। अब देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, नहीं जाने देंगे, तो देना विल और सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद माई अंकल, सहायक क्रिया विल आ गई, विल, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो तुरंत विल नॉट लगा देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया यहां लेट, मुख्य क्रिया यहां लेट है, जाने देना, करने देना। माई अंकल विल नॉट लेट मी माने मुझे, विल नॉट लेट मी गो पिकनिक पर, विल नॉट लेट मी गो ऑन ए पिकनिक, पिकनिक पर जाने नहीं देंगे। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। हमने देखा माई अंकल सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, और फिर मुख्य क्रिया लेट, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मेरा पड़ोसी बच्चों को गली में नहीं खेलने दे रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इज आर एम का प्रयोग और वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। क्योंकि मुख्य क्रिया इसमें लेट ही है इसलिए इसमें लेटिंग हो जाता है, अर्थात उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा। माई नेबर, NEIGHBOUR, माई नेबर इज नॉट लेटिंग, नेगेटिव है, इज नॉट लेटिंग, इज नॉट लेटिंग, और किसको नहीं खेलने दे रहा, बच्चों को। इज नॉट लेटिंग द चिल्ड्रेन प्ले इन द स्ट्रीट, गली में। अब यहां पर प्ले में आईएनजी नहीं होगा क्योंकि खेल नहीं रहा है, बल्कि खेलने देने के लिए लेट में आईएनजी आ गया।
लेटिंग द चिल्ड्रेन, क्योंकि मुख्य क्रिया अब ये है लेट। जितने भी इस प्रकार के करने देना, खाने देना, जाने देना, पढ़ने देना, लिखने देना, उसमें मुख्य क्रिया लेट ही होती है। इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें लेटिंग आ गया है। माई नेबर इज नॉट लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट। 9th देखेंगे सेंटेंस, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें यहां आने दिया है? आने दिया है, लिया है, किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है आ जाए। तो क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हैज या हैव इसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहले आ जाएगी। क्योंकि बड़े भाई सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है, बड़ा भाई सिंगुलर नंबर का है, इसलिए सहायक क्रिया हैज आ जाएगी। हैज योर एल्डर ब्रदर, हैज योर एल्डर ब्रदर, ब्रदर, इसके बाद मुख्य क्रिया आ जाएगी। मुख्य क्रिया क्या है? हमेशा लेट ही होती है, और लेट की थर्ड फॉर्म जो है वो लेट ही होती है। लेट, 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 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो यही तीनों फॉर्म इसका लेट लेट ही चलता है। हैज योर ब्रदर एल्डर ब्रदर लेट यू कम, कम का भी थर्ड फॉर्म यही होता है लेट यू कम, जबकि यहां अब कम का फर्स्ट फॉर्म ही वैसे भी लगता, थर्ड फॉर्म नहीं लगता इसमें, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की लगती है, इसलिए यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म ही इसका प्रयोग होता, लेट यू कम हियर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वह गार्ड बच्चों को पार्क में बैठने देगा, वह गार्ड, दैट गार्ड, दैट गार्ड, यहां फिर सिंपल सेंटेंस है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम इसमें विल का प्रयोग करेंगे। विल और फिर इसके बाद लेट, लेट द चिल्ड्रन, लेट द चिल्ड्रन सिट, बच्चों को बैठने देगा, इन द पार्क, दैट गार्ड लेट द चिल्ड्रन सिट इन द पार्क। और लेट को इस तरह से हमने लेट के प्रयोग को देख लिया विभिन्न सेंटेंसेस में, करने देना, खाने देना, जाने देना, पढ़ने देना आदि के अर्थ में लेट ही मुख्य क्रिया होती है। और लेट जो है ये ऐसा वर्ब होता है जिसके पहले टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही लेट्स मी गो, वो मुझे बाहर जाने, ही लेट्स मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने देता है, लेकिन इसके पहले लेट्स मी टू गो का प्रयोग नहीं होगा। तो ये नॉन इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है लेट के साथ। और इस प्रकार से हमने देखा कि लेट और लेटस वाले वाक्यों के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। I think it would have been very much clear in your mind, and make a lot of sentences on this pattern and have the command over this type of structure. Thank you very much for watching the video.